नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी तेतरहट में हूं, जहां कुछ सूरी समाज के लोग बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा लगातार पिछले 6 माह से अति पिछड़ा में आरक्षण की मांग को लेकर के हवा दिया जा रहा है, अपने आवाज को बुलंद किया जा रहा है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि अभी तुरंत विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि अगर सूरी समाज की मांग को नहीं सुना गया तो क्या चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा? यही सब बात को लेकर के मैं सीधा यहां से चलता हूं और मैं बात करता हूं कुछ लोगों से कि वो क्या कह रहे हैं इस पर। बताइए कि क्या लगता है, चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस की भी सरकार रही, राष्ट्रीय जनता दल की भी सरकार रही, आज भाजपा जदयू की सरकार है। मांग हमारी नई नहीं है, हम लोगों ने इस मांग को बहुत पहले से उठाया था, लेकिन जब भी कोई सरकार रही किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बार हम लोग ज़्यादा एग्रेसिव है कि सरकार हमारी बात को सुने और हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार से हम कोई ऐसा मनमुटाव करें या सरकार पर चुनाव का कोई असर हो, ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने, इसीलिए हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे ताकि सरकार हमारी बात को समझे। और हम चूँकि इसके लिए पूरी आहर्ता रखते हैं। आपको ये भी आशा लगता है कि सरकार हमारी बात को माने? जरूर मानना चाहिए, सरकार को जरूर मानना चाहिए और हमें विश्वास है और इसी विश्वास के साथ हम लोग एकजुट हैं कि हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे। अगर आपको कुछ भरोसा मिल जाता है तो आप एकजुट होकर के जी नहीं, हम लोग तो वर्तमान जो अभी सरकार है, हमारी जात एक मान्यता है कि वैश्य समाज बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, ऐसी मान्यता है, सदैव रहा है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि सरकार के, क्योंकि हम लोगों ने अन्य सरकार को भी देखा है जिसने वैश्य को बहुत क्षति पहुंचाया है। यहाँ आप सुरक्षा महसूस? हम बिल्कुल इस सरकार में सुरक्षा महसूस करते हैं। हम अपनी बात को एग्रेसिव रूप से रख सकते हैं, लेकिन चुनाव पर हम लोग को इसका असर पड़ेगा ऐसा हम नहीं मानते। नहीं होने देंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, ये कह रहे हैं कि हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। मैं और कुछ लोग से मिलवाऊंगा आपको। इनका कहना था कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि चूंकि हम लोग एनडीए के एक पार्ट हैं। इनका कहना है कि वैश्य समाज के जो वोट हैं वो सदैव एनडीए का पार्ट रहे हैं, तो हमें सरकार से आशा है कि सरकार हमारी बात को जरूर सुनेगी और हमें इसका लाभ मिलेगा। मैं आपको एक अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता का काम रहा है कि सदैव स्पष्टवादी होते हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो क्या कहते हैं, चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। विश्वनाथ बताइए। जहाँ तक चुनाव की बात है, ये भाजपा सरकार हो, वो तो चाहते हैं और जानते हैं कि वैश्य बनिया में हमारे पक्ष में रहता ही है, क्योंकि हमेशा वो लोग के दिमाग में बात बैठा और हम लोग मोदी जी चलती आप लोग। वैसी बात नहीं है, भाजपा हमेशा बिलोंग किया है, लेकिन वैसी बात नहीं है। मेरा ये जाति स्वजाति की मामला है। अगर हमारे स्वजाति के साथ हम लोग तो झेलते आ रहे हैं, अगर हमारी स्वजाति के साथ अगर विचार नहीं किया और जिधर से हमको आश्वासन मिला हम उधर अपना वोट कास्ट करेंगे और करवाएंगे, और इससे भी नहीं हुआ तो हम सक्षम न्यायालय में जाने के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। चलिए, उसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं, तो कभी भी जा। इसलिए हम लोग तो पहले याचना करेंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, और की बात हमारी को नहीं मानेगी तो ये तो हम लोगों की स्वजाति की मामला है। हमारे शीर्ष जो नेता लोग हैं उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे, जो नेतृत्व आपका कहेंगे। कहीं देखिए, विश्वनाथ जी का स्पष्ट कहना हुआ, ये भी ठीक ही कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व जो संगठन चला रहे हैं बिहार स्तर पर, उनका क्या निर्णय होता है उसके बाद ये लोग निर्णय लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार जो सूरी समाज का आवाज़ जो उठ रहा है, वो लग रहा है हमें कि कहीं न कहीं ये आवाज़ बुलंद हो रहा है अपनी मांग को लेकर के। और ऑटोमेटिक बात है कि जो अगर जिसका मांग है, अगर उसके पक्ष में लोग काम करते हैं तो वो भी उनके पक्ष में काम करेंगे। ये तो भविष्य बताएगा। मैं कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? बताइए। चुनाव पर हम लोग का जो मांगे हैं वो मांगे पूरा कर दिया जाए, और हम लोग जिस तरह से चुनाव में चढ़-बढ़ के भागीदार बन रहे हैं, जिनके सरकार में अगर हम लोग का मांग पूरा हो जाता है तो उनके साथ हम लोग सदैव बना रहेंगे हर समय। चलिए, धन्यवाद।
देखिए, सारे लोगों का एक ही मत है कि हमें इनका पूरा आशा है कि हमें सरकार के द्वारा रिलीफ मिलेगा। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। क्या लगता है आपको, चुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा आप लोगों के आंदोलन का? आंदोलन अगर हमारा मांग को सरकार पूरा कर देती है, हम लोग सरकार के पक्ष में रहेंगे। जो भी सरकार, अगर बीजेपी या जदयू की सरकार है, ये हमारा पूरा कर देते, हम लोग पुराना भी हैं उसमें और साथ जुड़े हुए भी रह जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। अब मैं आपको सुनील जी से मिलवाता हूँ कि क्या कर रहे हैं। क्या लगता है सुनील जी, पंचायत समिति बनना है आपको? ऐसा कोई बात नहीं है। तो बताइए। हम लोग अपना समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपना परिवार के लिए लड़ रहे हैं। नेतागिरी से को मतलब क्या लगता है कि अगर संगठन की बात, आपके संगठन की बात को नहीं माना जाएगा, हाँ, तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा क्या? विधानसभा चुनाव पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब नई मांग होगा तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चलिए, देखिए, जो लोग नॉन पॉलिटिशियन हैं वो तो सीधा ही बात करेंगे। इनका कहना है कि अगर हमारी मांग को नहीं मानती है सरकार, तो इसका असर कहीं न कहीं चुनाव पे पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, ये तो आम राय सब लोगों का है, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं जो अभी तक स्थिति देख रहा हूँ यहाँ का, जो खास करके सूरी समाज का है, सूरी समाज में एक बहुत बड़ा खासियत है कि आप देखते होंगे दर्शकों, किसी भी गांव में, आज नहीं 200 घर हैं। आप, मैं ये बता रहा था विश्वनाथ जी कि कहीं भी किसी भी गांव में अगर ये 2 घर भी हैं, तो ये 2 घर 200 घर का नेतृत्व करते हैं। ये बहुत तेज कास्ट होते हैं सूरी समाज। किस लिए होते हैं कि ये अपना एक दुकान खोलेंगे, और दुकान एक ऐसा चीज़ होता है जहां से हर लोगों को हर दिन की ज़रूरत के काम का आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अर्थ से कमज़ोर होते हैं, उनको ये महीना 2 महीना खिलाते भी हैं, फिर राशि आता है तो देते हैं। तो ये आप जनरल बात में कर रहा हूँ। तो इस असर से हमें लग रहा है कि अगर सूरी समाज के द्वारा अगर आवाज़ उठाई गई है, तो इसका असर तो बहुत दूरगामी भयंकर होने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन इस बार का जो निर्णय इन लोगों का आ रहा है कि अगर हमारी बात को सरकार नहीं मानती है, तो उनके चुनाव पर भी असर पड़ेगा। फिर मैं आगे कुछ लोगों से मिलवाऊंगा और मैं आगे वार्ता करवाऊंगा। धन्यवाद।